यो भाई हो रही बाया लेट भाई सुबह चेयरमैन सर से मिले थे, एग्जाम पैटर्न के लिए बोला था उनको, क्योंकि पिछली बार जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न था वो बिल्कुल ही खराब था, उसमें कोई फिक्स नहीं था। हरियाणा जी के तो बिल्कुल ही नहीं आई। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बताओ का एग्जाम था, जो एसआई का एग्जाम था उसमें किसी में हिंदी गायब थी, किसी में इंग्लिश थी, कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं था एग्जाम का। बच्चे और जो पिछली बार ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो अपने चेयरमैन सर थे भोपाल सिंह खत्री, उनका ये बयान आया था कि जो एग्जाम में पैटर्न आएगा उनके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 हिंदी के 5 इंग्लिश के। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। जो एग्जाम हुआ ग्रुप सी का उसमें हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आए थे एनटीए के अनुसार। तो चेयरमैन सर से ये रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि एग्जाम का एक प्रॉपर पैटर्न किया जाए, एक प्रॉपर लेवल दिया जाए। जैसे एसएससी का होता है उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है कि 25-25 क्वेश्चन आए, और एक उनका लेवल भी होता है। छोटी पोस्टों के लिए इजी लेवल होता है, और जैसे एमटी से ऊपर जितनी ग्रेड बढ़ गई सुपीरियर होता रहता है। यह बात मेरे तो पता है, बालक मैं बात करूँ ना, मैं क्या बोले यार एसएससी का बढ़िया कैलेंडर आ जाए, सारी चीज अपने हरियाणा में सबसे मेन एसएससी का ये एक तो कैलेंडर कर दे कि इस मंथ में ये एग्जाम है, न कि अपने वोट बैंक के लिए बिल्कुल इलेक्शन टाइम पे सभी एग्जाम्स ले और जल्दबाजी में गलत पॉलिसी ली जाए, और उन गलत पॉलिसियों का फिर खामियाजा बच्चे भुगते। ये बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। और फिलहाल जो अपने पीएमटी चल रही, इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड और बैग अंदर अलाउड नहीं है, वो बाहर ही करना। मेन एग्जाम पैटर्न के लिए ही बोला था सर से कि इसको थोड़ा प्रॉपर ढंग से किया जाए, फिर बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। और मेन 56 और 57 ग्रुप में था, उसने पोस्ट वाइज और सिलेक्शन वाइज का था, क्योंकि अगर ग्रुप सी में आपके टॉप नंबर भी आते लेकिन फिर भी आपकी श्योरिटी नहीं है कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके। जैसे सीजीएल में होता है, प्री क्वालिफाई करके मेन से बुला दिए जाते हैं बच्चे, और उनके मार्क्स के हिसाब से उनकी रैंक दी जाती है। एचएससी में ऐसा नहीं है। ये बालक बता बोले एसएससी सही है भाई, वो उनका सब्जेक्ट मटेरियल जो एसएससी का पैटर्न है वही एचएससी का पैटर्न कर देना चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई भी कमी नहीं आती, उनका प्रॉपर कैलेंडर होता है, अच्छे से एग्जाम पैटर्न होता है और अच्छे से एग्जाम सिलेबस होता है। एचएससी के उसमें बच्चे ना तो एसएससी के रह पाते और ना ही फिर एचएससी की तैयारी कर पाते, दोनों में कंफ्यूजन। मान लो बालक पढ़ देता है लाइब्रेरिया में, अगर फिक्स हो जाए तो वह बंदे मान लो उन्हें नौकरी मिलेगी जो पढ़ रहे हैं अच्छी तरह। बालक पढ़ भी है और फिर उनके मन में शिकायत भी रहा है, जो करियो भाई बता रहे हैं 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं मिल रही है, बच्चे वेट ही कर रहे थे कि अब ग्राम सेवक का हमारा एग्जाम होगा, डिफरेंट एग्जाम्स का। लेकिन उसी टाइम इन्होंने एक सिटी की पॉलिसी लाई और सिटी पॉलिसी के बाद कोई एग्जाम नहीं लिया गया। सभी ऐसे ही पेंडिंग में रहे हुए हैं, जिससे बच्चे ओवरेज हो चुके हैं। और एक तैयारी एक टाइम पे मोमेंटम होता है, ये नहीं कि आप सही बैठे रहे। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो बच्चा फिर कहीं और शिफ्ट हो, कहीं बैंक में, कहीं टीचिंग में, लेकिन नहीं के भरोसा बैठे रहे तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। यह चीज भाई बताओ है बहुत बार 2-3 दी है इन ग्रुप की, वो भी सिर्फ इलेक्शन का चक्कर में हर जगह पहले दे देंगे तो बड़के का भी भला हो जाता, इनका भी हो जाता। ये सिर्फ अपना फायदा खातर बड़के का नुकसान करें पूरा। अरब भी वो गेम करेंगे, जरूर करेंगे, ये टीकी पहले करेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन सीईटी क्वालिफाई का ही है, क्योंकि क्वालिफाई करके इतने ज्यादा बच्चे उनका सभी का एग्जाम से ले लिया जाए और सभी को मौका दिया जाए, या फिर इन्होंने अपनी जो इनके कथनी के अनुसार हर साल इनको सीईटी लेना चाहिए तो सभी बच्चों को मौका मिल सके। सीईटी भी नहीं हुआ, 1.5 साल से पेंडिंग है, तो हम हर जगह रिपीट हो रहे हैं। हमारा मेन मकसद है टीजीटी में लगना, लेकिन 75 नंबर सीईटी पर ही में, तो ज्यादातर पेपरों में सिलेक्शन नहीं दे रही है। टीजीटी का 1.5 साल हो गया, ज्वाइनिंग नहीं दी, हमें ना रिजल्ट दे रहे, तो उसके कारण हम हर जगह रिपीट हो रहे हैं। पुलिस में भी आए हैं और 56-57 में पेपर देंगे। अगर हमारा टीजीटी का रिजल्ट दे देंगे तो हम किसी भी जगह शामिल नहीं होंगे और बच्चों का मौका मिल जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और हाँ जो चीज कर रहा है टीजीटी वाला वो कोर्स जो भी जेबीटी वगैरह कर रहा है, बीएड टीजीटी का मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर फील्ड का जो कर जाए उसने वहाँ नौकरी मिल जाए। अब 56-57 में भी हम ग्रुप डी में भी कंपटीशन बढ़ाओगे और कल नवा सीट टीजीटी वाली होगी, फिर उड़ा बात जाएंगे टीजीटी वाले जॉब में। सही बात है, आप फिर छोड़ देगा, फिर ये खाली रहेगी। जो करियो भाई बता रहा था ये सिर्फ इलेक्शन का चक्कर में जो कर है ना, वो इनका भी नुकसान है और बड़का भी नुकसान है। ये भी नकली है, अरे बेटा चक्कर तो नौकरी देना वो नहीं करेगा परमानेंट। हाँ जल्दी के चक्कर में गलत पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर टाइम देकर प्रॉपर टाइम के देखो चक्कर जो नौकरी के डेवलप इलेक्शन के चक्कर में, चक्कर तो इलेक्शन का है, लेकिन वो बढ़िया तरीका चक्कर कर ले तो बढ़िया हो जाए। तो बड़के ने भी दिक्कत नहीं कौन दिक्कत। हरियाणा में जो भर्ती है ना वो पंचवर्षीय योजना बन गई है। जैसे पहले कांग्रेस के राज में पंचवर्षीय योजना ही चलती थी, वैसे हरियाणा में भी इलेक्शन के टाइम पे भर्तियां निकालते हैं। पंचवर्षीय योजना है। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में निकली थी, वो 2 साल के चल के 2021 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद में ये भर्ती है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई इनसे, पूरे 5 साल निकाले। चलो भाई इन भाइयों ने बातचीत करी और भाई यह वीडियो जितने भी पहुंचा भाई चस्सी वाले जो भी देखा बंदा भाई इन पे अप्लाई करो। भाई कौन सा काम था आपका? भाई बांध इसराना पानीपत भाई थुराना जी, ये सारा टट्टा गुराना नहीं कुंभा थुराना पेट। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। ओके भाई और कुछ भाई
चलो भाई बड़ा धन्यवाद इन भैया बातचीत करने के लिए हैं। 20 ग्रुप का आज मतलब जजमेंट आने हाँ चलो उधर देखते हैं जाकर बातचीत हुई तो। फायरमैन के साथ थी। हाँ फायरमैन की तो कल अच्छी खबर बता रही थी। फायरमैन की अच्छी खबर है जरूर, लेकिन वही बात हमने लिखित में चाहिए। हाँ सही बात है, मुझे वाली बात है। चेयरमैन के साइन के साथ में चाहिए, अब की बार कोई भी दिक्कत नहीं है। पीएमटी पीएसटी जैसे आज पीएमटी के लिए बुला लिया और इसके एक वीक बाद में अगर पीएसटी के लिए बुलाते हैं तो एक साथ अगर वो हो जाता चक्कर है। कट्टन वाली जो हाँ, चीज वही है। और इतनी टाइम दूर भी से आते खराब हैं होता है, फिर मतलब टाइम भी पीछे भी पीछे सब हाँ, कुछ गरीब जो कि भाई आदमी है, गरीब आदमी सारे है। खराब होते ये भाई हैं जो हाँ, इनका तो बहुत बहुत ज्यादा लंबा है। ये तो चलिए बावन राजस्थान बॉर्डर से चल के आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल पंजाब ये तो border पे। 52 वाली सुविधा होगी ना, थारा तो नहीं, 24 घंटे लग बहुत गए ज्यादा मेरे ख्याल परेशान हो जाया करते। हाँ भाई। शायद तो 15 दिन बाद में ले लिया वो पीएसटी, लेकिन उसके साथ ही पीएमटी ले लेते। हाँ हाँ तो सही इकट्ठा रहता। कर लिए बाढ़ का ठकान ना होए, बाड़ा बच जाता भाई बहुत दूर के खराब बच्चे। होता है, बहुत ज्यादा टाइम भी खराब होता है, पैसे की बर्बादी होती है। और अब की बार बसों में फ्री वो भी नहीं है। पिछली बार फ्री कर दिया गया था। क्या की फ्री आड़े तो यहाँ का आने जाने के लिए नहीं है ना, केवल एग्जाम के लिए कर रहे हैं। चलो वो तो कोई नहीं, बच्चे उसको कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि अपना अच्छे से एग्जाम पैटर्न हो। नहीं, राजस्थान में ना, राजस्थान में आप किसी भी चीज का कोई सा पेपर हो, वहाँ पे क्या है एडमिट कार्ड दिखाओ और फ्री। यहाँ पे इन लोगों ने ये कभी तो कर देते हैं जो भारी भीड़ आती है। सही बात है यार, देखो ये बंदे हैं कुछ कमाते रहे ना, फिलहाल भाई लाइब्रेरी में जाके खर्चा ही कर रहे तो इनका कम बोझ पड़ा है भाई की बात। और एक दूसरा जितने भाई बैठे हैं ना, सारे 5-5 6 टेस्ट क्लियर कर बैठे हैं, लेकिन सारे बेरोजगार है। क्यों? इनकी नीतियां कारण। ये कह रहे हैं टॉप वाला तो देंगे डी ग्रुप में, कहेंगे ये पहले हम सी का कराएंगे उसके बाद डी का कराएंगे, लेकिन करेंगे कि इलेक्शन का चक्कर में डी की पहले कर देंगे। वो सारे बच्चे ही परेशान, और फिर सारे जितने भी टेस्ट क्वालिफाई है ना सारे अपने गवर्नमेंट भी परेशान, इनको भी लिस्ट निकालनी पड़ती है, 2-2 3-3 वेटिंग लिस्ट डालते हैं। परेशानी ये भी होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं और इनको अपने इस हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। ये सुधरेंगे तो फिर देगा इनका। एक आदमी 5 पोस्टें खराब कर, इस तरह अच्छा मतलब सबकी लिस्ट क्या क्या हमारे है भाई अपना ग्रुप डी का 56-57, पीएमटी अपना पुलिस का हो गया, जैसे फायरमैन का भी हूँ साथ में। तो ये मान के चलो अगर मेरे सब में सिलेक्शन होता है तो मैं 5 सीटों खराब। फायरमैन की सही तरह भर्ती हो जाती तो हर जगह आते तरह सही हो जाए। मैं फायरमैन में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं सब भर्तियां हाँ वही तो सीधी सी बात है। स्पेशल मेरा सबसे टॉप पे वही है। यह चीज सही कैंडिडेचर ही है। मतलब किसी में एक ज्वाइन कर लेंगे ना तो अपना कैंडिडेचर ही खत्म। हाँ जो करियो टीजीटी की न मिल जाती, फायर की न मिल जाती, जिसका जो है 3-4-6 गुना में भी बहुत ऐसे हैं जो मतलब 3-3 4-4 बच्चों के पेपर क्वालिफाई करके, किसी का ग्रुप डी में नंबर आ रहा है, किसी का टीजीटी में आ रहा है, किसी का 56-57 में, किसी का फायर ऑपरेटर में, मतलब इनमें भी बहुत बंदे ऐसे हैं। ये जितने भाई खड़े ना सारे सी ग्रुप का है, जितने भी पोस्ट हैं लगभग क्वालिफाई करे बैठे हैं सारे हाँ भाई ये मैक्सिमम ये 56-57 के हैं इनमें से। हाँ, बहुत। जब ये पोस्ट खाली रहेंगी फिर सही बात है भाई, फिर इनका ही नंबर हो गया। 2015 की वैकेंसी है ये एग्जाम से थी पटवारी वाली, मतलब कि और फिर अभी तक इनसे क्लियर नहीं हुई है। 3 बार तो ऑपरेटर की आज तक भर्ती नहीं है, 3 ये बार पहली भर्ती आई एग्जाम हो थी। गया। अगर आप फायर ऑपरेटर डिपार्टमेंट में जाके देखें तो 2000 कर्मचारी नहीं है सरकारी, सही बात है। अगर हमें पक्का करती है ना तो मतलब आज के आने वाले भरे रखे हैं उसमें। गवर्नमेंट हम एग्जाम भी 2 एग्जाम कर दिए हैं, पीएमटी भी क्लियर किया है, लाइसेंस भी बनवाया है, उसके बाद में ज्वाइनिंग नहीं दे रही। बस मेन बात यही है अपनी ज्वाइनिंग को। सबसे बड़ी तो ये है कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, वो युवा वोटर है जो 18 साल से लेकर 30 साल तक का सबसे थोड़ी देखो एक छवि बढ़िया बनी थी थोड़ी, अगर भाई पेपर हो लगे पढ़ने वाले बालक लगे। हाँ लाइब्रेरी ये भाई ने कही 3-4 साल तक लाइब्रेरी खुली ना, पहले नहीं रही पहले लाइब्रेरी नाम को लाइब्रेरी जानते हैं, उनके मैडम लाइब्रेरी क्या होती है। लेकिन तो एजुकेशन की वैल्यू बढ़ी थी पिछले 5 साल में, एजुकेशन की वैल्यू बढ़ी थी भाई, पढ़ने लगे थे। एक लोग वो युवा में वो आया था जोश है, अगर भाई नौकरी मिल रहा है पढ़े पास नौकरी मिल रहा है। एक बार तो इन भाई साहब बिल्कुल यूपी बिहार तो ही बुरा काम कर दिया। 5 साल में कुछ नहीं करे ना, ये 2 भर्ती करी है, ये भी बालक जुमा बिल्कुल नीचा जिस तरह अंग्रेजा ने खून चूसा था नहीं, इतनी बार वो खून चूसने लगा। बड़े दुखी हो रहे भाई, ये देखो सरकार की रणनीति ज्यादा जो भी भाई चस्सी किस तरह का काम कर रही है उसके प्रति इन भाइयों ने अपने विचार रखे भाई, बड़ा धन्यवाद। ओके भाइयों, ठीक है भाई, मुश्किल लगा है भाई साहब। ठीक है भाई, इन भैया बड़ा धन्यवाद। ओके भाई।